अरे बच्चों, चलिए आगे हमारा जो है हमने ये कर लिया था तीसरे जो पार्ट है हमारा उसका केमिस्ट्री गेम में। यहाँ तक हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है क्लब बनाएं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लब। क्लब क्या होता है? क्लब क्या होता है कि क्लब क्या होता है, एक ग्रुप होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि एक ग्रुप होता है पीपल का जो क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं किसी भी वेलफेयर के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स के लिए, अ, किसी भी काम के लिए, कुछ भी। क्लब का मतलब यही होता है कि सारे के सारे मिलकर एक ही काम वहाँ करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्लब। तो बेटा वो कहता है कि अगर आपको क्लब बनाना है, ठीक है, आप क्लब बनाना चाहते हैं और क्लब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको खेल कूद का क्लब बनाना है कि अब यानी कि आपको स्पोर्ट्स क्लब बनाना है। तो वो कहता है कि उसको चलाने के लिए कौन कौन से नियम, उसके रूल रेगुलेशन होंगे वो आप लिखो। पहले क्वेश्चन में यही कहता है। इस क्लब में शामिल होने के लिए, इसको चलाने के बारे में नियम सोच कर लिखो, यानी कि आपको इसमें शामिल होना है, इसको ज्वाइन करना है तो उसके नियम जो हैं, और इसको रन करना है, चलाना है, तो कौन कौन से नियम होने चाहिए। तो वो मैं नियम में लिख रहा हूँ, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा उसके नीचे, ठीक है, क्वेश्चन लिख के। तो पहला नियम ये होगा, अनुशासन का विशेष ध्यान रखा जाएगा, विशेष ध्यान रखना है। पहला तो हो गया आपका ये, यानी कि डिसिप्लिन वहाँ पे ज़रूरी है, बगैर डिसिप्लिन के कुछ नहीं होता है। दूसरा दूसरा पॉइंट ये हो गया कि जो सचिव होगा, सचिव की बात, सचिव मतलब सेक्रेटरी जिसको बोलेंगे, या प्रधान भी बना सकते हैं, हेड भी बना सकते हैं, है ना। सचिव की बात अंतिम होगी, अंतिम व मान्य होगी, यानी कि मान्य होगी, यानी कि आपको अगर अगर सचिव कुछ कहता है तो आपको वो बात माननी पड़ेगी, ठीक है। तीसरा, हर महीने कुछ राशि, कुछ निश्चित राशि, यानी कि जितनी भी डिसाइड की गई है निश्चित राशि जमा करवानी पड़ेगी, यानी कि आपको एक हर महीने एक निश्चित राशि है, जो राशि का मतलब होता है बेटा अमाउंट, यानी कि रुपए कुछ आपको जमा करवाने पड़ेंगे हर महीने। चौथा, समय पर ये यहाँ पे ऐसे समय पर क्लब आना पड़ेगा, क्लब आना होगा, समय पर आपको आना होगा, ठीक है। और उसके बाद है सामान की जिम्मेदारी, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होगी, सामान की जिम्मेदारी सबकी होगी, सबको है। ऐसा नहीं है कि कोई एक छोड़कर चला जाए, बाहर सामान पड़ा है, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो सभी करेंगे वो काम मिलके, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये पहले वाले गाने से हो बेटा। उसके बाद है, तुम्हारे विचार में इस क्लब की अच्छी तरह चलाने के नियमों की ज़रूरत है या नहीं, अपने जवाब में कारण भी बताओ। तो बेटा हाँ, ज़रूरत है। अगर कोई भी आप चलाते हैं, कोई भी आप क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसके लिए क्या है, नियम होने ज़रूरी हैं। अब ऐसा क्यों है, पहले तो लिखना है हाँ हाँ लिख के, तो उसके बाद अब आगे इसका आंसर लिख रहे हैं, क्योंकि बिना नियम सब अपनी मनमानी करेंगे, ठीक है बेटा, मनमानी करेंगे वो, ठीक है, ये लिख रहे हैं। अब आगे बात आती है बेटा 1 2 3। अब 1 2 3 को क्या कहते हैं, मैं ये बता देता हूँ आपको। यानी कि इनको अगर कोई एक चीज़ है, उसके साथ क्या ऐड करेंगे, 2 हैं उसके साथ क्या ऐड करेंगे, 3 है उसके साथ क्या ऐड करेंगे, इनकी कुछ स्पेशल नाम दिए जाएंगे। तो पहले मैं बताता हूँ, जिस मकान की 2 मंजिलें होती हैं, तो जिस मकान की 2 मंजिलें होती हैं, यानी कि 2 फ्लोर का मकान है, तो उसको क्या कहेंगे। तो बेटा जिस मकान में 2 मंजिला होती हैं, 2 मंजिल होती है, उसको बोलते हैं 2 मंजिला, ठीक है, 2 मंजिली। आगे है, उसके जिस स्कूटर के 2 पहिए होते हैं उसको बोलते हैं दुपहिया, 2 से बना है दुपहिया। और जिस झंडे के में 3 रंग होते हैं उसे बोलते हैं तिरंगा, यानी कि 3 से तिरंगा, ती। आगे है, जिस जगह पर 4 राहें आके मिलती है, 4 का मतलब होता है बेटा चौ, 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 और क्या, राह, राह मतलब राह, चौराहा, चौराहा, ठीक है। जिस स्कूटर में 3 पहिए होते हैं उसको कहते हैं तिपहिया, तिपहिया वाहन,
ठीक है, तो मैं इसके पिक्चर सबको दिखाता हूँ, वो देखिएगा, उसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बात मैं बताऊँगा, वो भी आप देखो अभी। तो चलिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मंजिल का मतलब होता है बेटा फ्लोर, यानी कि कितने फ्लोर हैं यहाँ पे। और यहाँ पे फ्लोर का मतलब धरती, यानी कि 1 2, कितने फ्लोर हैं, कितने फर्श हैं, 1 2। अब ऊपर वाला फर्श नहीं बनेगा, वो तो छत हो गई ना। क्यों हो गई? क्योंकि उसके ऊपर कोई इमारत नहीं है, कोई ऊपर रूम नहीं है उसके, तो वो इसमें नहीं काउंट होगा। ठीक है, वो नहीं होगा, सिर्फ ये 2 ही होंगे। तो ये है बेटा 2 मंजिला। अब 2 मंजिला को क्या बोलते हैं? 2 मंजिला। ठीक है, 2 मंजिला। उसके बाद बेटा आता है, ये आता है, अगर अगर हमारे पास हो 4 मंजिला, 4 फ्लोर है ना, देखो ध्यान से, एक नीचे हो गया, 2 3 और 4। उसके बाद आप देखेंगे उसके ऊपर कुछ भी नहीं बना है, देखो उसके ऊपर कुछ भी नहीं है ना, तो ये तो रूफ हो गई ना, छत हो गई, तो ये काउंट नहीं होगा। तो ये होगा चौमंजिला। चौमंजिला यानी कि चौ का मतलब 4, 4 मंजिला है। ठीक है, उसके बाद आगे चलिए बेटा। उसके बाद ये देखिए हमारे सरदार जी को। अब इनके पास क्या है? इनके पास एक बाइक है। बाइक में कितने पहिए हैं? पहिए मतलब व्हील्स कितने हैं? 1 2, तो इसको क्या बोलेंगे? 2 पहिया। 2 पहिया वाहन है ये, 2 व्हीलर जिसको बोलेंगे। ठीक है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। ये हमारे बिट्टू जी हैं। अब बिट्टू जी के पास एक रिक्शा है, और उस रिक्शा में क्या है कि उस रिक्शा में उनके पास है, काउंट करो, 1 2 और एक उस साइड में होगा, तो कितने पहिए हैं? 3 पहिए हैं। तो ये क्या बोला जाएगा? तिपहिया। तिपहिया, तिपहिया वाहन है। ठीक है, आगे है उसके बाद। अगर उसके बाद, अब तिपहिया के बाद आती है बारी 4 व्हीलर की, यानी कि चौपहिया। तो चौपहिया में देखिए चार चार है व्हील हैं कि नहीं? 1 2 3 और एक उस साइड होगा, 4। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, है ना, 4 है ना, यहाँ पे 1 2 3 4। उसके बाद है आगे, यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2 3 4। ओके, तो ये हो गया अपना चौपहिया। चलिए आगे चलते हैं फिर। अब ये देखिए, ये हमारे हैं टिंकू जी। टिंकू जी हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस में। तो टिंकू जी को क्या कर दिया? अभी बीच में खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि ये ट्रैफिक पुलिस वाले हैं। ट्रैफिक पुलिस जो होती है उसकी ड्यूटी होती है बीच में होती है, बिल्कुल बीच में खड़ा होता है। वहाँ पे जगह बनी होती है, उसके ऊपर खड़ा होता है। अब वो क्या करता है? वो डायरेक्शन देता है। तो कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी इस तरफ, कभी इस तरफ। ठीक है, तो यानी कि 4 राह हैं। इस तरफ से भी एक रास्ता आ रहा है, एक रोड आ रहा है, इस तरफ से भी, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। लेकिन जहाँ पे 4 जो रोड हैं आगे मिलते हैं उसको बोलते हैं चौराहा। चौराहा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा क्रॉसिंग। क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग। तो क्रॉसिंग की एक खास बात क्या होती है मैं बता देता हूँ। अब ऊपर क्या होता है? यहाँ पे लाइटिंग लगी होती है ना, रेड लाइट जिसको बोलते हैं। तो पहली का मतलब है कि आप बिल्कुल स्टॉप हो जाइए, आपको चलना नहीं है। दूसरा ये जो होता है, येलो जो होती है उसका मतलब होता है कि वेट करना है, आपको इंतज़ार करो। उसके बाद जो ग्रीन होती है उसका मतलब आपका है कि आप जा सकते हैं। ठीक है, ये इसका मतलब है। उसके बाद आपने रोड पे ये देखा होगा, इस तरह से क्रॉसिंग क्रॉसिंग होती है, तो इसको बोलते हैं बेटा जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा, GZE, जेब्रा क्रॉसिंग इसको बोला जाता है। अब जेब्रा क्रॉसिंग क्यों बोला जाता है? तो आपने जेब्रा एक एनिमल है, वो देखा है कि नहीं देखा है? तो आपको पता चल जाएगा अगर आपने देखा होगा तो। और यहाँ पे ये किस लिए होती है? ये होती है वॉक के लिए, यानी कि आप पैदल चलते हैं इसके ऊपर। ठीक है, और स्पेशल इसी के लिए होती है। तो अब आगे देखिए, मैं जेब्रा दिखा देता हूँ कैसा होता है, आपने नहीं देखा है तो। ये देखिए, ये होता है जेब्रा। ऐसा ही है ना, बिल्कुल सेम टू सेम। देखो, जेब्रा क्रॉसिंग ऐसा ही है, वाइट रेड, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक। ठीक है, तो इस तरह से। और यहाँ पे क्या किया गया है? यहाँ पे जो ये है, जो ग्रीन ऑरेंज ऑरेंज जो कलर है, ये वाला जो किया गया है, वो इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होता, अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे ब्लैक होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रोड ब्लैक है, तो वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, तो वो किसका कलर हो जाता फिर? जेब्रा। देखो यहाँ पे वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, इस तरह से। तो एक और हम बात करते हैं, चलिए। अब यहाँ पे ये क्या है, ये आपको पता होगा। ये हमारे प्यारे भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है, इसका नाम है तिरंगा। तो तिरंगा क्यों कहते हैं इसको, पहले मैं ये बता देता हूँ कि तिरंगा क्यों कहा है इसको। तो तिरंगा, पहले इसमें रंग काउंट करिए, कितने रंग, कितने कलर होते हैं इसमें? 1 2 और 3। कौन सा? सैफरॉन, वाइट और ग्रीन।
सैफरन यानी कि केसरिया, सफ़ेद और हरा, इसमें 3 रंग होते हैं। लेकिन इन तीन के नाम से इसका नाम तिरंगा पड़ा। लेकिन इसमें एक और रंग होता है, वो रंग होता है ब्लू यानी कि नीला, नीला। ठीक है, तो वो अब इसको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है सबको नीला कलर। तो बेटा मैं अब आपको इसको बताता हूँ कि इसमें क्या है, क्या मीनिंग है इसका, सब चीज़ें आपको बताऊँगा अभी। तो देखो पहला जो हमारा है सेफ्रॉन जो है इस ये बताता है हमें बलिदान के बारे में, बलिदान यानी कि सेक्रीफाइस के बारे में हमें बताता है। ये सिंबल है सेक्रीफाइस का। दूसरा वाइट, वाइट हमारा है शांति का, कि हमें शांति चाहिए, हम पीसफुल पीपल हैं, हमारा इंडिया क्या है, पीसफुल कंट्री है। उसके बाद तीसरा हमारा है ग्रीन, तो ग्रीन यानी कि हरा, तो हरा जो हमारा वो हरियाली का प्रतीक है। हरियाली मतलब हमारे यहाँ पे बहुत प्रकार का जो है ट्रीज़ हैं, प्लांट हैं और क्रॉप्स हैं, बहुत सारी हैं, तो इसलिए ये इसका प्रतीक है। अब ये 3 तो हो गए मेन ये। अब लेकिन हम बात करते हैं अशोक स्तंभ की। ये जो चक्कर है ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है अशोक स्तंभ से, अशोक स्तंभ। अब अशोक कौन थे, अशोक भारत के महान सम्राट थे यानी कि महान किंग थे। ठीक है, उन्होंने अपने शिलालेखों में इसको बनाया है। अब इसमें क्या है, इसमें ये जो टोटल इसमें आप स्पोक्स देखेंगे यानी कि जो तिलियां हैं, ये 1 2 3 ऐसे करके 24 हैं इसमें। तो 24 हैं, लेकिन 24 का मतलब क्या है, इसमें 24 ही क्यों लिखी गई हैं। ठीक है, तो 24 ही क्यों है इसके अंदर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि अशोक अशोक जो राजा अशोक सम्राट जो थे, उन्होंने क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था, बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म। तो बुद्धिज्म में क्या है कि भाई जो हमारे पास इंसान के पास जो होती है अविद्या, अविद्या मतलब होता है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, इलिटरेट है। अगर कोई इलिटरेट है तो उसके पास क्या है, 12 प्रकार के दुख हैं, 12 यानी कि 12 टाइप के हमारे पास क्या है, सोरो हैं। तो अब उसने क्या कहा, उन्होंने क्या कहा कि भाई हमारे पास 12 टाइप के हमारे पास क्या हैं, सोरो हैं, दुख हैं, दुख हैं। तो भाई अगर हमारे पास 12 तरह के दुख हैं तो उनका सॉल्यूशन भी तो 12 12 होना चाहिए, है ना। तो 12 तरह के उनके सॉल्यूशन होने चाहिए, 12 तरह के उनके हल होने चाहिए। तो 12 और 12 टोटल मिलकर कितने हो गए, 24 हो गए। तो 12 यहाँ पे दिखा रहे हैं दुखों को और 12 दिखा रहे हैं यहाँ पर उनके सॉल्यूशन को। ठीक है, जो होते हैं दुख होते हैं अविद्या के कारण, कि आदमी मूर्खता में ये काम करता है। ठीक है, तो इसलिए तो इसका नाम, हमारे राष्ट्र ध्वज का नाम कितने रंग है इसमें, 3। तो तीन तीन रंग हैं और 3 रंग हैं, तो इससे बनेगा तिरंगा। 3 रंगों से हुआ क्या होता है, तिरंगा। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बेटा मैं जल्दी जल्दी से अब लिख देता हूँ, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। 2 मंजिला को लिखेंगे 2 मंजिला। ठीक है, दूसरे में स्कूटर के पहिए में 2 पहिए होते हैं, उसमें लिखेंगे 2 पहिया। अब बेटा ऐसे मत करना कि मैं अगर यहाँ लिख रहा हूँ तो इसका मतलब इसका आंसर है, ये नहीं, ये सेकंड वाले का आंसर है, वहाँ जगह नहीं है इसलिए लिख रहा हूँ मैं। उसके बाद है जिस झंडे में 3 रंग होते हैं, अभी किया ना हमने, तिरंगा। ठीक है, और जिस जगह पे 4 राहें आके मिलती हैं वो क्या होता है, चौराहा। क्या होता है, चौराहा, यानी कि 4 राहें आकर मिलती हैं। उसके बाद है स्कूटर में 3 पहिए होते हैं, वो कौन सा होता है, तिपहिया। ठीक है, इस तरह से हम करेंगे। उसके बाद बेटा हमारे यहाँ पे कुछ सब्जियां हैं, ये सब्जियों के नाम दिए गए हैं इस टेबल में। इस टेबल में हमें ये बताना है कि हमारी जगह पे उन चीज़ों को यही बोला जाता है या अलग बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीताफल के बारे में। तो सीताफल के बारे में हम बात कर चुके हैं, शुगर एप्पल इसको बोलते हैं। उसके बाद हमारा जो है कांदा, तो कांदा क्या होता है, कांदा होता है बेटा प्याज। बटाटा क्या होता है, आलू। अमरूद तो तुमको पता ही है, गवावा। तोरी जो होता है, तोरी को मैं दिखा देता हूँ कैसी होती है तोरी। ये होती है बेटा आपकी तोरी, यानी कि ये इसको बोलते हैं तोरी। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है नेनुआ, इसको नेनुआ भी बोलते हैं कई जगह पे। वो कहाँ पे बोलते हैं, वो बोलते हैं यूपी बिहार में। ठीक है, वो सारी बातें मैं बताऊंगा आपको। और इसके बाद ये आपका है कद्दू। अब कद्दू का दूसरा नाम क्या है, काशी फल भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद है आपका काशी फल के बाद है ये मैं बता चुका हूँ आपको, बटाटा। देखो आलू है यहाँ पे, पोटैटो, पोटैटो को बोलते हैं। और इसके बाद है कांदा, कांदा यानी कि प्याज को बोलते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कांदा, लिखा कांदा, और ये प्याज को बोलते हैं। ये हमारा है सीताफल, तो सीताफल को क्या बोलते हैं, शरीफा भी बोलते हैं,
सीताफल का दूसरा नाम है शरीफा। ठीक है, उसके बाद है हमारा, इसको बोलते हैं काशीफल। काशीफल यानी कि कद्दू है ये, पंपकिन। तो कद्दू है, इसका दूसरा नाम है कुम्हड़ा। कुम्हड़ा। तो ये कहाँ पे बोला जाता है? यूपी बिहार में बोला जाता है। ठीक है, और काशीफल जो बोला जाता है वो भी यूपी बिहार में बोला जाता है। यानी कुछ पार्ट ऐसे हैं जहाँ पे कद्दू को कुम्हड़ा कद्दू यूपी बिहार में कहाँ कहीं कद्दू बोला जाता है तो कहीं कुम्हड़ा बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद और ठीक है बेटा, बाकी मैं आपको बता चुका हूँ सारा कि वो चीज़ क्या है, तो लेकिन मैं लिख देता हूँ एक बार। ये और ये और शरीफा दोनों एक ही हैं। ठीक है, और उसके बाद है काशीफल। काशीफल और काशीफल को क्या बोलते हैं? कद्दू बोलते हैं। कद्दू, पंपकिन होता है ये। ठीक है, और इसको कहाँ पे बोलते हैं? यूपी बिहार में इसको बोला जाता है। ठीक है, और काशीफल उसके बाद है नेनुआ। नेनुआ और तोरी दोनों के दोनों सेम हैं, लेकिन इसको क्या बोला जाता है? ये यूपी बिहार में ही बोला जाता है। यूपी बिहार में इनको बोला जाता है। उसके बाद आता है आपका अ, कांदा और बटाटा। कांदा मैंने बताया था प्याज है, और बटाटा यानी कि आलू है। तो ये दोनों चीज़ें कहाँ बोली जाती हैं? गुजरात में बोली जाती हैं। ठीक है, उसके बाद आपका है शरीफा मैं बता चुका हूँ। ठीक है, हाँ सारा हो गया। अमरूद तो नॉर्मल होता है, सबको पता है। गवावा, तरबूज, वाटरमेलन, घिया गोर्ड को बोलते हैं, दिखाई थी मैंने आपको पहले। और तोरी की फ़ोटो दिखा चुका हूँ। बैंगन या ब्रिंजल को बोलते हैं। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो आगे कहता है कि तुम्हारे घर शहर कस्बे में इन्हें किन किन नाम से इस्तेमाल किए जाते हैं? तो हमारे घर में किसको अमरूद बोला जाता है, तोरी बोला जाता है, घिया बोला जाता है, तरबूज बोला जाता है, बैंगन, बस यही बोला जाता है। अब ये बोलता है कि बाकी नामों का इस्तेमाल किस किस जगह पे होता है, वो मैंने बता दिया आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे क्या बोली जाती है। तो बेटा आप इतना ही करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अपना जो चैप्टर है वो फिनिश होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, उसमें नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करेंगे। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और ये सारा काम आप करेंगे और अपनी नोटबुक भी कंप्लीट करेंगे। उसके बाद अ, अभी ये चैप्टर होने के बाद आपके टेस्ट होंगे। तो टेस्ट यहाँ पे मैं आपके पास पीडीएफ भेज दूँगा, और पीडीएफ भेजने के बाद आपको वो करके मुझे सबमिट करने होंगे। वो मैं बता दूंगा प्लेटफॉर्म कहाँ पे आपको सबमिट करने होंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।